Hey, hi everyone, a very good afternoon. Good afternoon to all. आज जो हमारा वीडियो है दैट इज डे 5, राइट? वीडियो 5 एंड डे 5. As you know, if you have watched our previous videos, so we have taken a 30-day basic English spoken challenge in which we are talking about how to be fluent. अगर आप लोगों का सपोर्ट है, if you guys want, then I can convert this basic course into the advanced as well. But initially, I just want to check how interested all of you are to learn English. ठीक है, आज जो हमारी डे 5 है, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक्स फ्रॉम जीरो, तो हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. इट विल हार्डली टेक यू 10 to 15 मिनट्स टू कंप्लीट दोज वीडियोस. अगर बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, अगर ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक आइडिया नहीं है, तो आप 10 से 15 मिनट की हमारी 3-4 वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए इसी चैनल पर. जाइए, देखिए. वंस यू अंडरस्टैंड दैट, देन कम बैक हियर. ठीक है, आज जो हमारा डेड का कॉन्सेप्ट है, it often confuse the students. Even I have seen making mistakes by the native speakers as well. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो डेड में गलत बना देते हैं. ठीक है, when they speak in English, तो वहाँ पर उनसे गलतियाँ हो जाती हैं. आज हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करने वाले हैं. जस्ट टेक अ नोटबुक एंड पेन. मीनवाइल आप नोट डाउन करते हुए चले एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एज वेल. ठीक है, अब देखिए, पास्ट है सेंटेंस. पास्ट में क्या होता है, आपको कोई भी काम आपने पास्ट में किया, जो काम है वो डन हो चुका है. ठीक है, तो जब काम हो चुका है ऑलरेडी, मतलब हो, कल हुआ, परसों हुआ, कोई भी काम पास्ट में हुआ था, ठीक है, उस सेंस में आप डिड का यूज करते हैं. ठीक है, डिड यू गेट माय पॉइंट? तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? कोई भी काम आपने किया या फिर किया था. कोई भी काम, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आज मैं थोड़ा लेट उठा. आज मैं थोड़ा लेट उठा. ठीक है, क्या आप मार्केट गए थे? ओके, मैंने चाय नहीं पी. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, दैट इज मेड विथ डिड हेल्पिंग वर्ब. क्लियर है इतना? अब देखिए, अगर आप प्रॉपर ग्रामर रूल फॉलो करते हैं, देन यू माइट बी थिंकिंग सर आपकी क्या पता, हुआ था तो हैड आता है, बट आप तो डिड बता रहे हो. लुक, वी आर नॉट स्टडिंग अ grammatical English at all. Okay, we have to keep the concepts which assist or help us speaking in English. तो मैं ग्रामर के रूल्स में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ. यही चीज़ें मैंने 2-3 वीडियोज़ में, अपने पिछले वीडियोज़ में बताई है कि स्पोकन में आप ज़्यादातर डिड का यूज़ करते हैं. 100% ट्राई करते हो कि हैड का यूज़ ना करना पड़े. जब आपके बिल्कुल कोई चांस नहीं होता है, इट इज़ ए कंपल्जन टू यूज़, तब हम वहाँ पर हैड का यूज़ करते हैं. ये स्पोकन का रूल है. ठीक है, रूल है ये. आप ये बोलो कि दिस इज हाउ वी फॉलो. चलिए, तो कोई भी काम आपने किया था. कोई भी काम आपने किया, मैंने कहा कि मैंने क्रिकेट खेला. ओके, क्या आपने झूठ बोला? ओके, क्या आपने उसे चीट किया? क्या आप, सॉरी, मैंने आपका इंतजार किया था, मैंने आपसे बोला था. अब कोई भी काम, इसमें क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में कोई भी काम आपने किया था. ठीक है, तो जब भी कोई काम इस तरीके से होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कल आपसे बात करी थी, तो इस सेंटेंसेस, जो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, दैट यू हैव टू मेक विद डिड हेल्पिंग वर्ब. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपको, कि ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट से स्टार्टिंग, अगर आपने उसको समझ लिया, देन यू हैव टू जस्ट मेक द सेंटेंसेस. क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जिसमें आप क्वेश्चन करते हो, क्या आपने ऐसा किया. तो जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, तो वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. जब आप पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हो, तो यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द एक्शन. नेगेटिव बनाते हो तो वापस से आपका फर्स्ट फॉर्म. दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में आपका चेंज हो रहा है. ठीक है, चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं. अच्छा, एक और नोट है कि डिड में आप, सॉरी, जो डिड का यूज है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे. अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या. मैंने ये कहा है कि जो डिड का यूज है वो आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को लेकर के आते हो. अब ये तो रही थ्योरेटिकल बात. ठीक है, तो
अब लेट्स डू सम प्रैक्टिकल्स, लेट्स मेक सेंटेंस। मैंने कहा क्या आपने मेरा फोन टच किया? क्या आपने मेरा फोन टच किया? इज दिस सेंटेंस इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव? आप लोग मुझे बताएं। क्या आपने मेरा फोन टच किया? दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट? वी आर आस्किंग क्वेश्चन टू समवन। तो मैं बनाऊंगा डिड यू। अब देखिए इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, डिड यू टच माई फोन? कैसे बोलेंगे सेंटेंस? डिड यू टच माई फोन? स्पीक विद मी, डिड यू टच माई फोन? मैंने कहा मैंने आपका फोन छुआ। अब पॉजिटिव आंसर में क्या करना है, मैंने यही नोट बताया कि पॉजिटिव में आप ये डिड वर्ड का यूज नहीं करना है। तो क्या करना है, यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द एक्शन। प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने कहा मैंने आपका फोन छुआ, यस ये ऑप्शनल है, अगर आप यस ना भी कहे तो ठीक है, ऑलराइट। यस आई। अब यहां पर क्या होगा, डिड का यूज नहीं करना है और टच की सेकेंड फॉर्म को यूज कर देना। मैंने बताया ना पॉजिटिव आंसर में, पॉजिटिव सेंटेंस में यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द एक्शन। यस आई टच्ड योर फोन। मैंने आपका फोन टच नहीं किया, आई डिड नॉट टच योर फोन। ठीक है, अब नेगेटिव आंसर में वापस है फर्स्ट फॉर्म। सो दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ जो चेंज है वो पॉजिटिव आंसर में करना है, और वो क्या है चेंज, कि सेकंड फॉर्म पे यूज कर देना। तो सेंटेंस कैसे बना, क्या आपने मेरा फोन टच किया? डिड यू टच माई फोन? कैसे बोलेंगे, डिड यू टच माई फोन? मैंने कहा कि मैंने आपका फोन टच किया, यस आई टच्ड योर फोन। मैंने आपका फोन टच नहीं किया, नो आई डिड नॉट टच योर फोन। नो आई डिड नॉट टच योर फोन। ठीक है, यू हैव टू रिपीट द सेंटेंसेस आफ्टर मी, ओके? क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। इंग्लिश इज समथिंग जो आपको प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, एज वेल एज स्पीकिंग। मतलब वट एवर द इंग्लिश कम्स टू योर माइंड, यू हैव टू लेट इट कम आउट। आपको बोलना है ज्यादा, ठीक है? इट्स अ स्किल। ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि आप एक फॉर्मूला रट लें और उसके बाद बस एग्जाम तक याद रखना है, नहीं। You just have to speak more and more, and gradually you will start speaking English. It's very simple. Let's not convolute it. Okay? चलिए अब मैं हट रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं, you can have that. Okay. So इस तरीके से आपका सेंटेंस है। अभी हम थोड़ा सा और सेंटेंसेस का यूज करते हैं, एंड देन लेट्स सी, थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। ओके? हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज, मैंने कहा कि क्या आपने कार ड्राइव करी? क्या आपने कार ड्राइव की? कैसे बोलेंगे सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। डिड यू ड्राइव द कार? डिड यू ड्राइव द कार? पॉजिटिव आंसर कैसे करेंगे? मैंने कहा मैंने कार ड्राइव करी, पॉजिटिव में डिड को हटा देना है एंड यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द एक्शन। एक्शन इसमें क्या है आपका? ड्राइव। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आप हमारी पिछली वीडियोस देखिए कि वर्ब क्या होते हैं, एक्शन क्या होते हैं। यू विल इजीली अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू मेक द सेंटेंसेस। ओके, मैंने कहा कि मैंने, अगर क्लियर है ऑलरेडी वो चीज़ें आपको, सब्जेक्ट वर्ब इंट्रोगेटिव, ठीक है, देन ऑल राइट, फिर आप यू जस्ट कैन मूव ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने कहा मैंने कार ड्राइव की, यस अगर यस लगाना चाहते हैं, यस आई। ड्राइव की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रोव। Yes, I drove the car. बोलिए सेंटेंस, Yes, I drove the car. मैंने कार ड्राइव नहीं की, No, I did not drive the car. No, I did not drive the car. अब the mistake that I was talking about that so many professional speakers make as well, that is they use second form of the action even in negative answer. तो करते क्या है कि वो नेगेटिव आंसर जो उसमें भी सेकेंड फॉर्म को यूज कर देते हैं, आई डिड नॉट ड्रोव द कार। ये गलत है, ठीक है, बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आप सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है? बाकी सब में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन। ओके, लेट्स मेक
few more sentences. मैंने कहा क्या आपका दोस्त टाइम पर आया था? क्या आपका दोस्त टाइम पर आया था? Did your friend come on time? Let me check whether everything is in the frame. Yes, I think. Okay. मैंने कहा कि क्या आपका दोस्त टाइम पर आया था? Did your friend come on time? मैंने कहा मेरा दोस्त टाइम पर आया था. Yes, my friend. पॉजिटिव आंसर है, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे. My friend came on time. नेगेटिव आंसर कैसे बनाएंगे? मैंने कहा मेरा दोस्त टाइम पर नहीं आया. My friend did not come on time. My friend did not come on time. तो इस तरीके से आप did का सेंटेंस जो है बनाते हैं. अब लेट्स आई एम गोना आस्क फ्यू सेंटेंसेस टू यू और आप लोगों को आंसर करना. अगर अभी तक आप लोगों ने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली है, सो यू कैन नोट इट डाउन. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं कुछ सेंटेंसेस आप लोगों से पूछूंगा. अब कॉपी एंड पेन बंद कर लीजिए एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चंस. ठीक है, जितने भी मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी. ठीक है, मैंने कहा क्या आपने फोन ऑपरेट किया था, फोन चलाया था? कम ऑन, डिड यू ऑपरेट द फोन? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. क्या आपने फोन ऑपरेट किया था? डिड यू ऑपरेट द फोन? मैंने फोन ऑपरेट किया. यस, आई ऑपरेटेड द फोन. ठीक है, आई एम टेकिंग पॉज जस्ट बिकॉज आई एम लेटिंग यू टू स्पीक फर्स्ट. ठीक है, ओके. मैंने कहा कि क्या आप मार्केट गए थे? डिड यू गो टू मार्केट? हाँ, मैं मार्केट गया था. यस, आई वेंट टू मार्केट. वेंट सेकेंड फॉर्म गो का वेंट. यस, आई वेंट टू मार्केट. मैं मार्केट नहीं गया था. नो, आई डिड नॉट गो टू मार्केट. नो, आई डिड नॉट गो टू मार्केट. क्या आपने पैसे चुराए? डिड यू स्टील मनी? चुराने की इंग्लिश क्या होती है? स्टील. STEAL, स्टील. ठीक है, डिड यू स्टील द मनी? डिड यू स्टील मनी? हाँ, मैंने पैसे चुराए. यस, आई स्टोल मनी. मैंने पैसे नहीं चुराए. आई डिड नॉट स्टील मनी. ठीक है, क्या आपने अपने भाई को डांटा? डिड यू स्कोल्ड योर ब्रदर? डिड यू स्कोल्ड योर ब्रदर? यस, आई स्कोल्डेड माई ब्रदर. नो, आई डिड नॉट स्कोल्ड योर ब्रदर. ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? चलो, अब ये सेंटेंस है. मैंने क्या आपको समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड कैसे बोलेंगे? डिड यू अंडरस्टैंड. हाँ, मुझे समझ आ गया. यस, आई अंडरस्टूड. पॉजिटिव सेंटेंस, सेकेंड फॉर्म. यस, आई अंडरस्टूड. मुझे समझ नहीं आया. आई डिडंट अंडरस्टैंड. और देखिए फ्लुएंसी में क्या होता है ना, डिडेंट नहीं बोलते, डेंट. आई डेंट अंडरस्टैंड. आई डेंट अंडरस्टैंड, डेंट बोल देते हैं. ठीक है, अगर आप कभी फोकस करेंगे, सो आई डिडेंट अंडरस्टैंड. ओके, चलिए. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन डे 5. 30 days चैलेंज है हमारा. मंडे टू सैटरडे आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस. मे बी 7 भी कर सकता हूँ मैं. 7 into 30 तो हो सकती है. एनीवेज, ये सारी चीज़ें हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.